नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि, आपका मेंटर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई स्वागत करता हूं आपका ऋषि आईटी गुरु ऋषि सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास जो आपने पढ़ी थी वो आपने एमएस एक्सेल के बेसिक सभी क्वेश्चन देखे थे। आज की क्लास में भी आपके एक्सेल के क्वेश्चन से ही बात होगी। जो एक्सेल के अंदर बचे हुए क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आपको आज की क्लास के अंदर कंप्लीट करा। एक्सेल के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, सभी कंप्लीट तो नहीं होगा, बाकी आपको और भी क्वेश्चन बचेंगे। सभी क्वेश्चन एक एक करके पढ़ेंगे। ध्यान दें आप सभी। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन जो आपके सामने लिख रहा है एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का, ये आपसे बात टेक्स्ट के अलाइनमेंट की कर रहा है। मैंने आपको बताया हुआ है टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट बॉटम होता है, तो इसका आंसर लेफ्ट बॉटम होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। एक्सेल में किस कमांड द्वारा चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है? तो यहां आपका सेट प्रिंट एरिया होगा। अगला क्वेश्चन, एक्सेल एड्रेस A14 प्रदर्शित करता है, ये A14 की बात कर रहा है। तो यहां से इसके अंदर आपको ये सेल एड्रेस दे रखा है, इसमें आपको पता है कॉलम और रो दोनों मिलेंगे। मिलने के बाद आपकी कंप्लीट एक सेल बनेगी। और यहां पर आपसे बात करें तो ए तो आपका क्या है? कॉलम, और 14वां रो है, ये ध्यान रखें। ऑप्शन सी आपका होगा। नेक्स्ट, आप वर्कशीट के सेल में किस प्रकार के डाटा को इंटर कर सकते हैं? वर्कशीट के अंदर कैसा कैसा डाटा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। लेवल, वैल्यू व फॉर्मूला सब कुछ कर सकते हैं। एक्सेल में एक अलग सीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करने को कहा जाता है। यदि अलग सीट से डेटा प्राप्त करते हैं, इसे रेफरेंसिंग कहा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट, यहां से एक्सेल विंडो को कौन सा क्षेत्र सेल का मान एक सूत्र को प्रदर्शित करता है? जो एक्सेल विंडो होती है, कौन सा क्षेत्र है जो सेल का मान एक सूत्र को प्रदर्शित करता है? तो ये फॉर्मूला बार पर शो होते हैं। नेक्स्ट, एक्सेल में एक रो की अधिकतम ऊंचाई 409 पॉइंट होती है, पॉइंट के अंदर होता है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक्सेल में प्रथम सेल A1 पर कर्सर को ले जाने के लिए शॉर्टकट होती है, तो याद रखें कंट्रोल प्लस होम। एक्सेल में आप किस प्रकार के संपूर्ण कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं? यदि एक्सेल में संपूर्ण कॉलम सेलेक्ट करने की बात की जाए, कॉलम हेडिंग पर क्लिक करके, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? उसका एड्रेस करता है। नेक्स्ट, बराबर कोष्टक के अंदर ये कुछ लिखी गई वैल्यू है, ये पूछ रहा है किसका उदाहरण है? तो एक फॉर्मूले का उदाहरण है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वैध फॉर्मूला नहीं है, तो एवरेज का ये सही होगा, ये भी सही है, ये फॉर्मूला भी मैक्स का सही दे रखा है, लेकिन ये सम प्लस का चिन्ह लगा रखा है, ये आपका गलत होगा। नेक्स्ट, यहां से अगला क्वेश्चन देखें। एक्सेल स्क्रीन को अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? स्क्रीन की यदि अधिकतम जूम की बात कर रहा है तो 400% होगा। नेक्स्ट, एक्सेल में आप किस प्रकार की एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं? एक्सेल के अंदर आप किस प्रकार एक सेल को सक्रिय एक्टिव कर सकते हैं? टैब कुंजी द्वारा, सेल पर क्लिक करके, एरो कुंजी द्वारा, उपरोक्त सभी होगा इसके अंदर। नेक्स्ट, एक्सेल में सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? केवल सेल वैल्यू, केवल सेल संदर्भ, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों का किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक्सेल में कॉलम का डिफॉल्ट चौड़ाई 8.43 पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई निम्न द्वारा बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान कॉलम को ड्रैग करके, कॉलम हेडिंग के दाईं ओर ड्रैग करके, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में नया रो कॉलम को जोड़ने हेतु शॉर्टकट क्या होती है? तो याद रखें कंट्रोल प्लस प्लस होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक्सेल में वर्तमान सेल में
रो को हाइड करने के लिए Ctrl+9 का यूज लिया जाता है। एक्सेल में वर्तमान सेल के कॉलम को हाइड करने के लिए Ctrl+0 का उपयोग लिया जाता है। एक्सेल में रो अनहाइड करने के लिए याद रखें Ctrl+Shift+ ये कोष्टक आपका जैसे आपका चालू होगा ये वाला कोष्टक होगा। नेक्स्ट, एक्सेल में कॉलम को अनहाइड करने के लिए ये कोष्टक बंद वाला Ctrl+Shift बंद वाला कोष्टक यूज लिया जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेल में रो या कॉलम का ग्रुप बनाने हेतु शॉर्टकट कुंजी Alt+Shift एरो का यूज लिया जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में ग्रुप किए गए रो या कॉलम को अनग्रुप करने के लिए Shift+Alt+Left एरो का यूज लिया जाएगा। Shift+Alt+Left एरो। अगला क्वेश्चन, किसी कॉलम को ऑटो फिट करने की शॉर्टकट क्या होगी? कॉलम हेडिंग के अंत में डबल क्लिक करके, कॉलम हेडिंग के शुरू में डबल क्लिक करके, वर्तमान सेल के संदर्भ में डबल क्लिक करके, वर्तमान कॉलम हेडिंग के अंत में डबल क्लिक करके किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी रो को ऑटो फिट करने की शॉर्टकट क्या होगी? रो को ऑटो फिट करने की बात कर, रो हेडिंग के ऊपर डबल क्लिक करके, बिल्कुल सही ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक से अधिक क्रमिक सेलों का सिलेक्शन करने से सेल को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक से अधिक सेल सेलेक्ट करने की प्रक्रिया को मर्ज कहा जाता है। एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग लिया जाता है? F11 चार्ट की बात कर रहा है। एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस को स्क्रीन के किस भाग में प्रदर्शित किया जाता है? एक्सेल में एक्टिव सेल के एड्रेस को ये नेम बॉक्स के अंदर एक्टिव किया जाता है। नेक्स्ट, एक पेपर पर तैयार की गई वर्कशीट व इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट में अंतर होता है, गति का होता है, स्पीड का होता है। दोस्तों ये आपके एक्सेल के अगले क्वेश्चन करा दिए गए, कंटिन्यू आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे। एक्सेल मैं आपको पिछली क्लासों में भी बता के आ चुका हूं, वर्ड और एक्सेल दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। मेरा आप सभी को जय हिंद।